क्या आपको पता है कांग्रेस को पंजे का निशान कहां से मिला? चलिए मैं बताता हूं। जहां आज भी शिकार करना पूरी तरह वर्जित है, जहां मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे, जहां हजारों से ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं, जहां का रकबा 52,000 बीघे का है, जो त्यागियों की राजधानी और सहारनपुर जिले का त्यागियों का सबसे बड़ा गांव जड़ौदा पांडा। सहारनपुर का यह गांव सिर्फ एक इलाका नहीं, एक परंपरा है। हमारे पूर्वज गौतम गोत्र के थे। हरियाणा के कैथल जिले के पाईपुंडरी गांव से चौधरी केशवराम त्यागी जी ने यहाँ कसोली बसाया। फिर उनके सुपुत्र असलदेव त्यागी जी ने विक्रम संवत 905 सन 848 में जड़ौदा पांडा की नींव रखी। आज जो यह गांव हम देखते हैं, यह उन्हीं के वंशज जगपाल त्यागी जी की वंशावली है। महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। जूड़ स्थान और पांडवों के यहाँ रुकने के कारण इस गांव का नाम जड़ौदा पांडा पड़ा। आज भी यहाँ के किशनपुर माजरे में पांडवों के बाण मिलने की कथा इस इतिहास को जीवंत कर देती है। जड़ौदा पांडा, जयपुर, शेरपुर, गिजरपड़ी और किशनपुर, ये 5 माजरे मिलकर एक गांव बनाते हैं और उनका प्रधान भी एक ही होता है। इस गांव की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जूड़ धाम। यह बाबा नारायण दास जी महाराज की तपोभूमि है। यह वही पावन स्थान है जहां बाबा ने तपस्या की और अपने शरीर, घोड़े, कुत्ते और एक सेवक समेत जीवित समाधि ली। 1405 विक्रम संवत सन 1348 में स्थापित यह मंदिर आज लगभग 100 बीघा में फैला है। यहाँ की एक अद्भुत मर्यादा है। शुक्ल पक्ष के अंतिम 2 रविवारों को जो भंडारा और प्रसाद वितरण होता है, उसे गांव की सीमा से बाहर ले जाना वर्जित है। मान्यता है कि जिसने भी उल्लंघन किया या कोशिश की है, परिणाम सही नहीं रहे। यह गांव की अटूट आस्था का प्रमाण है। यह गांव बलिदानों से भी सींचा गया। अंग्रेज काल में जब कुछ अंग्रेज अधिकारी पांडव तालाब पर शिकार करने आए तो गांव वालों ने पुरजोर विरोध किया। गांव के कुछ लोगों को काले पानी की सजा हुई। सरकार ने पूरे गांव को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी समय गांव के ही एक परिवार से सदस्य अंग्रेज सरकार में जज थे, जिनके हस्तक्षेप और आसपास के गांव के सहयोग से गांव बच गया। तभी से एक लिखित नियम बना कि यहाँ कभी कोई शिकार नहीं होगा। आज तक यहाँ एक परिंदा भी शिकार नहीं किया जाता। इसी गौरव को आगे बढ़ाते हुए युवाओं ने 2022 में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित की और 2026 में भव्य मंदिर का कार्य पूरा किया। आज जड़ौदा पांडा तरक्की की इबारत लिख रहा है। यहाँ का सरकारी स्कूल यानी इंटर कॉलेज इतना स्वच्छ और आधुनिक है कि सुई भी गिर जाए तो मिल जाए। आज यहाँ 50 से ज्यादा परिवारों के लोग विदेशों में हैं और 1000 से ज्यादा उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। कोई भी सरकारी पद ऐसा नहीं जहां यहाँ का लाल न हो, और साथ ही देश के कोने में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां यहाँ के लोग ना रहते हो। अब बात करते हैं शेरपुर आश्रम की, जिसका इतिहास बेहद रहस्यमयी है। यहाँ के तपस्वी पंडित श्री रामरतन दास जी महाराज थे, जिन्होंने जूड़ धाम पर तपस्या की और फिर यहाँ आश्रम और गौशाला की स्थापना की। अब सुनिए वो रहस्य जो सबको चौंका देता है। उन दिनों देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा था। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे निशान की तलाश में थी जो जन जन को जोड़ सके। कहते हैं उस समय केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता हरिकिशन लाल भगत जी अक्सर शेरपुर आश्रम में आते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय जब गाय बछड़े के बाद कांग्रेस को नया निशान मिला तो वह हुबहू वही पंजे का निशान था जो यहाँ के मंदिर के शिखर पर वर्षों से अंकित था। आज भी मंदिर के ऊपर आप इस निशान को देख सकते हैं। यह मात्र संयोग नहीं बल्कि इस आश्रम की आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, आज मैं 130 से ज्यादा गांव घूम चुका हूं। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि किस गांव ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो जड़ौदा पांडा निश्चित रूप में उनमें से एक है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे गांव का इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस समाज को अपने इतिहास पर गर्व होता है वही समाज अपना भविष्य खुद लिखता है। मैं शगुन त्यागी, फिर मिलेंगे एक ऐतिहासिक गांव, एक अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।